राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना हूं, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को आपने कैसे हैंडल करना है वो आप समझ लो। उसके बाद आपने उपाय कैसे करने हैं वो अंडरस्टैंड कर लो, और उसके बाद आपने गुरु मंत्र में क्या समझना है एक हफ्ते के लिए। आपको गुरु क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं, वो चीज़ आप समझ लो। आप अपने प्रश्नों के उत्तर भी जो है वो पूछ सकते हो। उसके लिए आपके कमेंट्स ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, आपके कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही का चुना जाए। ठीक है ना। अब मंडे की बात कर लेते हैं। देखो मंडे वाले दिन लगता है कोई ना कोई ऐसी लेडी है जिसकी अथॉरिटी अच्छी है, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको हेल्प करने को तैयार है। आपने खुद भी क्या करना है, बहुत अच्छे से तैयार होना है। अपने लिए बहुत अच्छी कंफर्टेबल सी एक सीट बनानी है जिसके ऊपर आपने बैठना है। आप बहुत अच्छे से उसके ऊपर सज के बैठ जाओ। ठीक है, और खुद को अंदर से फील करो कि भाई मैं तो क्वीन हूँ, मैं तो रानी हूँ या राजा हूँ। ठीक है, लड़का है तो उसके बाद मैं रानी हूँ, मैं राजा हूँ और मेरे से बढ़िया कोई नहीं। अपने आप के लिए शीशे में देख के अपने लिए अच्छी अच्छी बातें कहो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अपने काम किए हैं, मुझे बहुत प्रोग्रेस, बहुत पैसा, बहुत कुछ चीज़ें मुझे जो है अपने लिए चाहिए। ऐसी अफर्मेशंस अपने लिए भेजो। ठीक है, यहाँ आपकी दोस्ती काम आते हुए दोस्त से बात होगी, दोस्त से बातचीत होगी, आप दोस्त के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बात हो सकती है। तो आपके लिए दिन जो है अच्छा है, इन ऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपने करना क्या है, आपने मीठे चावल बनाने हैं और अपने गुरु को जो है भेंट करने हैं। अब ज़रूरी तो नहीं है आप गुरु के पास जा पाओ, तो आपने यहाँ पे करना क्या है कि आप मंदिर में चढ़ा देना। ठीक है, हल्दी और चावल लेके वो चढ़ा देना, या मीठे चावल बनाकर आप वो भेंट कर देना। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपने जिससे आप प्यार करते हो ना उससे बैठ के सारी बातें डिस्कस करते हुए, यहाँ दिल जो है एकदम जुड़े हुए हैं। आप बैठोगे, हो सकता है चाय चाय पीने के लिए, हो सकता है कुछ ठंडा पीने के लिए। यहाँ बैठोगे और बैठ करके अपने टी टेबल पे, डिनर टेबल पे, या कहीं बाहर जाके कुछ गपशप करते हुए, कुछ ना कुछ शेयरिंग, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग। वो शेयरिंग तो हो गई, शाम तक आपको ऐसा लगेगा ये सही बंदा था जिसके साथ मैंने इतनी बातचीत कर ली। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाकर या बातचीत करके अपने गले कोई मुसीबत डाल ली है। यानी कि कभी ना कभी कोई हमें सामने ऐसे बंदा समझ में आता है, मिल जाता है। अब यहाँ शेयरिंग तो कर ली लेकिन रास्ता तो कोई नहीं निकला। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, आप इमोशनली ट्यूसडे वाले दिन बड़े डिस्टर्ब्ड हो। आपको यही नहीं समझ में आ रही मैं क्या करूँ, रहने दूं कि कर लूं, ये रिलेशनशिप में आ जाऊं कि रिलेशनशिप को छोड़ दूं। ठीक है, यहाँ दो दिक्कतों में, दो पार्टों में जो है आप दबे पड़े हो। ध्यान दो, ध्यान रखो, कहीं इस प्रेम ने आपके जीवन की कुर्बानी तो नहीं ले लेनी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख के रिश्ता आगे बढ़ाना ताकि आपको जो है फायदा मिले। अब यहाँ पे इमोशंस भी शेयर हो रहे हैं लेकिन इमोशंस डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। 101% इमोशंस के अंदर ही आप दो बारी सोचोगे बैठ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली यहाँ पे बात करके, या मैंने इस लव अफेयर में आकर के बहुत बड़ी गलती कर ली। ये शाम तक आपका मन जो है डामाडोल हो जाएगा। सुबह का टाइम तो बड़ा अच्छा रहेगा, शाम को आप दो धारी तलवार के ऊपर चलना शुरू कर दोगे कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा रिलैक्स करो। जल जो है आपने शंकर भगवान पे डालना है कम से कम 2 बार। ठीक है, आपने जल डालना है और हर बार जल डालने के बाद आप रुकना और उनसे बात करना, उनको अच्छी तरह से उनकी अपने प्रॉब्लम्स उनको बताना। ठीक है, शंकर भगवान को, यानी कि जल चढ़ाने के बाद आप अपने मन की बात जो है उनको बताना। उसके बाद फिर दोबारा जल चढ़ाना और फिर दोबारा उनको जो है अपने मन की बात बताना। उसके बाद आपने त्रिपुंड बनाना है, आपने त्रिपुंड बनाना है चंदन से। ठीक है, वो बना देना और उनको लगा देना। ठीक है, आप करोगे तो मुझे लगता है कि जो इमोशनल सेटबैक हो रहा है उससे शायद आप उभर पाओ।
अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं जाना है, कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो, फंक्शन पे जाने के लिए नए कपड़े नहीं बनवा रहे या नया कुछ ले नहीं रहे हो, पुरानी चीज़ों से एडजस्ट कर रहे हो, उसी तरीके के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ज़्यादा दिक्कत मुझे ना आए। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शन पे जाना बड़ा ज़रूरी है। आप जैसे भी जाओ वहाँ जाना ज़रूर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाना ज़रूर है, ठीक है। अब यहाँ पे इंजॉय करना, मज़े करना, अपने आप को ज़्यादा भी कंट्रोल मत करो, ठीक है। इंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी की याद आ रही है, किसी के मतलब आप हो कहीं और वो कहीं और है, ठीक है। आपको याद आ रही है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उससे गाइडेंस लो, शंकर भगवान की आराधना करो। अभी आपको दूर का कोई भी रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा, ज़ीरो है, ठीक है। आप सिर्फ सोचते रहो, जो है अभी हाथ में सिर्फ उसका ध्यान रखो, उसका काम करो। सोच में किसी को बार बार लाने से कोई लाभ होता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद शंकर भगवान की आपने आराधना करनी है। शाम तक आपका मन जो है थोड़ा कूल हो जाएगा, समझ लेगा, शायद मेरी बात को आप समझ जाओगे कि हाँ इट्स ओके, मुझे ज़्यादा परेशानी करनी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, विष्णु जी को जो है आपने तिलक अर्पण कर देना है, जिसके अंदर आपने हल्दी और केसर दोनों मिला लेने हैं, ठीक है। ये मिलाकर ये वाला तिलक जो है आप उनको अर्पण कर दोगे और उनका जूठा तिलक जो है आप लगा लोगे, ओके। अब उसके बाद करते हैं फ्राइडे की बात। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत काम करने वाले हो, आपको कोई प्यार भी कर रहा है, पैम्पर भी कर रहा है, बड़े खुश हो रहे हो, आपको कुछ हेल्प भी कर रहा है फाइनेंशियली। तो आप क्या करोगे कि उसने आपको जो जरा बहुत भी कुछ दिया है ना, उसको भी बहुत अच्छा बनाकर आप जो है सामने प्रस्तुत करने वाले हो। यानी कि उस हुनर के अंदर आप, हाँ, अगले बंदे ने आपके लिए कुछ किया, आप और आगे बढ़कर, कितनी बार होता है ना कि सामने वाला कोई हमारे लिए कुछ करता रहता है लेकिन हम बदले में कुछ नहीं करते, आप बदले में भी कुछ करके यहाँ पे देने वाले हो। और आपके अंदर से बड़ी सारी ऊर्जा जो है उठ के नई नई चीज़ों के लिए बोलेगी, अच्छा मैं ये कर लूँ, अच्छा मैं वो कर लूँ। इस तरह से करके आपका मन जो है बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो कोई बात नहीं, गो अहेड करो, ठीक है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लेडीज़ के कामों के अंदर जो है बड़ा इंटरेस्ट आएगा करने के अंदर। यानी कि अगर आप मेल हैं तो आप स्त्रियों के लिए कुछ करना चाहेंगे, आप स्त्री हैं तो भी स्त्रियों के लिए कुछ करना चाहेंगे, कोई ना कोई काम आपको इस तरह का मिलेगा जिसके कारण आपको उनसे बात करनी पड़े या उनके साथ आपका कोई कनेक्शन बने। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी है, बड़ा साथ देते हुए, यानी कि सीनियर्स आपका साथ देते हुए, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, पावर है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं यू आर राइट, ठीक है। तो यहाँ जब इतने सारे लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको दिक्कत क्या है, आगे बढ़ो और अपने कामों को करो, ठीक है ना। बस यहाँ पे थोड़ा अपने मन को अच्छा रखना, क्योंकि यहाँ कर्म करने बड़े ज़रूरी हैं। अब सारे फैमिली मेंबर्स मिलके इकट्ठे जो है अपने लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर अपने कर्मों की तरफ जरा ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने काम को ज़्यादा जो है बढ़ाने की कोशिश करें, काम के अंदर ज़्यादा इन संलग्न रहें। देखो, किसी की सपोर्ट मिल रही हो और उसके बाद आपका काम आगे चल रहा हो तो सब हेल्प भी कर रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको लाभ तो हो रहा है, ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा अपने आप को ना अ, थोड़ा नरम करके चलाना है, क्योंकि आगे आपके लिए क्या आने वाला है ना वो आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो आपने थोड़ा लिमिट में चलना है, अपनी पॉकेट को इतना नहीं खुला कर देना कि जैसे ही पैसे आए यहाँ खर्च कर, वो कर, अब बड़े दिन से हमने ये नहीं करा, बड़े दिन से हमने वो नहीं करा, चलो ये भी करते हैं वो भी करते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी, थोड़ा कंट्रोल में रहना, ठीक है। और अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं, क्या है आपके लिए, पुरानी बातों के अंदर स्टक नहीं होना। गुरु आपको ये बता रहे हैं कि आप पुरानी बातों के अंदर मत फंसो, उन्हीं में मत अटके रहो, क्योंकि जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो आपको सुख दे के नहीं गई, उनका एंड कर दो, ठीक है। वहाँ पर अगर आपने उनको एंड नहीं किया तो आगे की स्थिति आपके लिए दयनीय होगी, परेशानी भरी होगी। यानी कि
अब जो भी करना है समझो, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, नई चीज़ की शुरुआत करो, उसके लिए मेहनत करो। और पुरानी बात नहीं, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो इससे ये नहीं मिला, उससे, उन्हें भी आपसे कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है और अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए सोचना है, क्योंकि हम उनके एंड पे पूछेंगे तो वो कहेंगे इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है आपने, कि आपको मैंने गुरु मंत्र में समझाया। अब आपको करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।